आइए आनंद रामायण के विवाह कांड के 8वें सर्ग में प्रवेश करते हैं। शिवकांति शिवकांची के राजा कंबुकंठ का अपनी पुत्री मदन सुंदरी के स्वयंवर के लिए राजाओं को आमंत्रित करना। मदन सुंदरी और देवऋषि नारद का संवाद। देवऋषि नारद एवं यूपकेतु का मिलन। यूपकेतु का थोड़ी सी सेना लेकर शिवकांतिपुरी को प्रस्थान। स्वयंवर में सभी राजाओं को जीतकर यूपकेतु का मदन सुंदरी को लेकर वापस लौटना। यूपकेतु तथा मदन सुंदरी विवाह के लिए दूतों का अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थान। श्री रामदास बोले, प्राचीन समय की बात है। दक्षिण दिशा में स्थित शिवकांति शिवकांची नाम की महानगरी में कंबुक कंठ नाम के एक अत्यंत समृद्ध राजा निवास करते थे। उन्होंने अपनी कन्याओं के स्वयंवर में सभी राजाओं को अपने यहाँ बुलाने के लिए पत्र द्वारा पृथक पृथक आमंत्रण भेजा, किंतु वे सभी राजा कुश एवं लव के स्वयंवर में हुए अपने अपमान का मन में स्मरण करते हुए अत्यंत दुखी हुए। अतः उन सभी राजाओं ने पत्र लिखकर राजा कंबुकंठ के पास भिजवा दिया और वे स्वयंवर में नहीं गए। राजा कंबुकंठ ने उन सभी पत्रों को एक एक करके ध्यान से पढ़ा। उन सभी पत्रों में एक ही बात लिखी थी कि यदि श्री राम के बालक स्वयंवर में नहीं आते हैं, तभी जम्बू द्वीप में रहने वाले हम सभी राजा अपने आपके स्वयंवर में आएंगे, अन्यथा नहीं। उन सभी राजाओं के अभिप्राय को भली भांति समझकर राजा कंबुकंठ ने श्री राम को आमंत्रण नहीं भेजा और अन्य सभी राजाओं को बुलाया। राजा कंबुकंठ को भी पूर्व समय में राजा भूरी कीर्ति की पौत्रियों की चंपिका और सुमति के स्वयंवर में श्री राम के पुत्रों लव कुश के कारण हुए अपमान का स्मरण हो गया। जब सातों द्वीपों में निवास करने वाले राजाओं को ज्ञात हुआ कि श्री राम आदि स्वयंवर में नहीं आएंगे, तो वे सभी बड़ी प्रसन्नता पूर्वक राजा कंबुकंठ की नगरी कांतिपुरी को चल पड़े। राजा कंबुकंठ की पुत्री मदन सुंदरी को महल में अपनी सखियों के साथ बैठी हुई देखकर देवर्षि नारद जी आकाश मार्ग से वहां उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर मदन सुंदरी ने अपनी सखियों के साथ मुनि का पूजन किया और वह विनय पूर्वक उनसे उनके समक्ष बैठ गई। उसने अत्यंत भक्ति भाव से विनम्रता पूर्वक मुनि नारद जी से पूछा, हे स्वामिन, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है और आप इस समय कहाँ जाना चाहते हैं? कृपा कर बताएं। आज आपके दर्शन कर लेने मात्र से मैं परम पवित्र हो गई हूँ। मदन सुंदरी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर मुनि नारद जी कुछ मुस्कुरा उठे और उससे कहने लगे, हे बाले, मैं इस समय देवलोक से आ रहा हूँ और श्री राम के पुत्रों लव कुश आदि के यहाँ पृथक पृथक भोजन करने के लिए आकाश मार्ग से होता हुआ अयोध्यापुरी के लिए जा रहा था। इसी बीच जब मैंने कांतिपुरी के बाहर महान सेना को एकत्र हुआ देखा, तो मन में यह विचार करने लगा कि इतनी महान सेना ये किसकी है। तब मैंने मार्ग में जाने वाले लोगों से पूछा सुना कि यहाँ के राजा कंबुकंठ की कन्या मदन सुंदरी का स्वयंवर है और उसी के लिए यह राजाओं का समाज यहाँ एकत्र हुआ है। तब मैंने अपने मन में निश्चित किया कि श्री राम अपने बालकों के साथ इस स्वयंवर में आए होंगे, अतः मैं यहीं उनका दर्शन कर लूंगा। यदि वे यहाँ नहीं आए होंगे तो मैं अयोध्यापुरी को जाऊंगा। बिना राम के पुत्रों के स्वयंवर कैसे होगा? अतः मैं यहीं उनका दर्शन कर लूं, व्यर्थ ही मैं अयोध्या क्यों जाऊं? ऐसा निश्चय कर मैं यहाँ आया, किंतु रघुत्तम श्री राम को जब मैंने नहीं देखा तो राजाओं से मैंने पूछा कि श्री राम क्यों नहीं आए हैं। तब राजाओं ने जो उत्तर दिया उसका अभिप्राय समझकर मेरा मन बड़ा ही खिन्न हो गया है।
जो सातों द्वीपों के अधिपति हैं, उन श्री राम को उनके बंधु बांधवों पुत्रों के साथ न बुलाकर तुम्हारे पिता ने अन्य राजाओं को बुलाकर स्वयंवर का निश्चय किया है। अतः अब मैं उन रघुत्तम श्री राम का दर्शन करने के लिए साकेतपुरी ही जाता हूँ। हे बाले, तुम बड़े मंद भाग्य वाली हो, जो राज राजेश्वर श्री राम की बहू बनने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। निश्चय ही कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। इस प्रकार कहकर नारद जी उस कन्या से पूछ कर जाने के लिए उद्धत हुए। तब बालिका मदन सुंदरी बार बार नारद जी की प्रार्थना करने लगी। उसका मन अत्यंत खिन्न हो चुका था, उसके नेत्रों में आंसू भर आए, उसका मुख म्लान हो गया, उसके होंठ स्फुरित हो उठे, उसके सारे शरीर में रोमांच हो गया, वह स्त्रीहीन सी हो गई। वह मुग्धा मदन सुंदरी गदगद वाणी में मुनि नारद जी से कहने लगी, हे मुनि श्रेष्ठ, जिस किसी भी उपाय से मैं श्री रामचंद्र जी की पुत्र वधु बन सकूं, आप वैसा प्रयत्न करने की कृपा करें। हे मुने, मैं आपकी शरण में हूँ। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए कन्या मदन सुंदरी ने मुनिवर नारद जी के चरणों में अपना सिर रख दिया और वह रोने लगी। इस पर मुनि नारद जी उस कन्या से बोले, हे सुंदरी, हे बालिके, तुम चिंता मत करो, उठ जाओ, तुम निश्चित ही श्री राम की बहू बनोगी। इसके लिए मैं प्रयत्न करता हूँ। उससे इस प्रकार कहकर मुनि नारद जी आकाश मार्ग से निकल पड़े। इसी समय की बात है। शत्रुघ्न पुत्र कुमार यूपकेतु रथ में आरूढ़ होकर अयोध्यापुरी से वन की ओर निकले। चलते चलते वे तमसा नदी के तट पर आ पहुंचे। उस समय थोड़ी सी सेना उनके साथ थी। बालक यूपकेतु ने तमसा नदी में स्नान किया और जब वे संध्या वंदन करने जा ही रहे थे कि उन्हें मुनिवर नारद दिखाई पड़े। कुमार यूपकेतु ने नारद जी को प्रणाम किया और आदर पूर्वक उनकी पूजा की। तदंतर यूपकेतु ने उनके समक्ष स्थित होकर मुनि से पूछा, हे प्रभु, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? यूपकेतु की बात सुनकर नारद जी ने मदन सुंदरी के स्वयंवर का संपूर्ण वृत्तांत उसे बतला दिया। उस घटना को सुनकर कुमार यूपकेतु ने देवर्षि को प्रणाम किया। उस समय वे अत्यंत क्रुद्ध हुए से प्रतीत हो रहे थे। वे उनसे बोले, हे मुने, सभी राजाओं के श्री राम के प्रति जो द्वेष बुद्धि है, वह आज सभी के लिए अनर्थकारिणी होगी। आज मैं युद्ध भूमि में कंबुकंठ आदि सभी राजाओं के बल पराक्रम को देखूंगा और आपकी कृपा से रण में उन सभी को जीत कर उस कन्या मदन सुंदरी को ले आऊंगा। ऐसा कह करके कुमार यूपकेतु सेना लेकर चल पड़े और 5वें दिन राजा कंबुकंठ की नगरी कांतिपुरी में जा पहुंचे। श्री नारद जी ने भी प्रसन्न मन होकर श्री राम के दर्शन के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या पहुंचने पर श्री राम ने श्रद्धा भक्ति से मुनि का पूजन किया और उनसे भोजन का आमंत्रण स्वीकार करने की प्रार्थना की। जब सभी लोग भोजन करने बैठे तो रघुत्तम श्री राम ने यूपकेतु को वहां उपस्थित न देखकर लक्ष्मण से पूछा, हे सौमित्रे, सभी बालक तो है किंतु यूपकेतु नहीं दिखाई दे रहा है। अतः हे लक्ष्मण, भोजन करने के लिए उसे भी तुम बुला ले आओ। लक्ष्मण शीघ्र ही यूपकेतु की पत्नी नागकन्या मालती के समीप गए और उससे यूपकेतु के विषय में पूछा। मालती ने बताया कि वे आज थोड़ी सी सेना लेकर वन की ओर गए हैं। लक्ष्मण ने आकर वह सारी बात श्री राम को यथावत निवेदित कर दी, जैसा कि मालती ने बताया था। तदंतर मुनिवर नारद जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक भोजन करने के बाद श्री राम सभा में गए और वहां मुनिवर नारद जी से कहने लगे, हे मुने, मेरे अनुरोध पर आप 5-7 दिन यहीं ठहरे। नारद जी श्री राम की बात को स्वीकार कर वहीं सुखपूर्वक ठहर गए।
रात हो जाने पर भी जब रघुनंदन श्री राम ने यूपकेतु को नहीं देखा तो वे लक्ष्मण से फिर बोले, लक्ष्मण जाओ भोजन करने के लिए यूपकेतु को बुला ले आओ। आज यूपकेतु क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जो आज्ञा कहकर लक्ष्मण पुनः यूपकेतु पत्नी मालती के समीप गए और उन्होंने यूपकेतु के विषय में पूछा। उसने बताया कि वे अभी तक आए नहीं हैं। यह सुनकर लक्ष्मण अत्यंत दुखी हो गए और आकर उन्होंने सारी बात श्री राम को सुना दी। भाइयों सहित श्री राम भी यूपकेतु के अभी तक वापस न आने की बात को सुनकर अत्यंत दुखित हो उठे। जब सीता जी को यह बात मालूम हुई तो वे बहुत व्यथित हो गई। उनका मन बड़ा दुखी हो गया। वे दौड़ती हुई श्री राम के पास पहुंची और बोली, यूपकेतु को न देखकर भी आप सभी लोग क्यों चुपचाप बैठे हैं? सीता जी की बात सुनकर वे सभी अत्यंत विह्वल हो गए और भोजन करना छोड़कर यूपकेतु के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उठ खड़े हुए। उन सभी को इस प्रकार घबराया हुआ देखकर नारद जी ने श्री राम से कांतिपुरी में राजा कंबुकंठ द्वारा समायोजित उनकी कन्या मदन सुंदरी के स्वयंवर का समाचार उन्हें बताया और यह भी कहा कि यूपकेतु भी क्रुद्ध होकर उसी स्वयंवर में गए हैं। नारद जी से यह वृत्तांत सुनकर श्री राम जी को कुछ संतोष हुआ और वे लक्ष्मण से बोले, शत्रुघ्न को कहो कि वह आज ही शीघ्र कांतिपुरी को जाए तथा साथ में चतुरंगिनी सेना और कुश आदि कुमारों को भी लेता जाए। बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मण ने भोजन आदि कराकर सेना तथा कुमारों को साथ रात में शत्रुघ्न को कांतिपुरी के लिए जाने को कह दिया। शत्रुघ्न ने श्री राम को प्रणाम किया और रथ पर सवार होकर वे अयोध्या से शीघ्र ही चलकर छठे दिन कांतिपुरी के निकट जा पहुंचे। इधर कांतिपुरी में स्वयंवर सभा में सभी नृप श्रेष्ठ प्रसन्न होकर बैठे हुए थे। उस समय पालकी में बैठकर राजकन्या मदन सुंदरी स्वयंवर सभा में उपस्थित हुई। उस समय उसका मुखमंडल दुख के कारण कांति विहीन होकर मुरझाया हुआ था और वह देवर्षि नारद जी की कही हुई बातों का स्मरण कर रही थी। वृद्धा उपमाता धाय माँ सभी राजाओं का परिचय उससे करा रही थी। उसी समय की बात है, शत्रुघ्न पुत्र यूपकेतु बड़े ही बेग से उस सभा में पहुंचे और उन्होंने मोहनास्त्र का प्रयोग कर समस्त स्वयंवर सभा को मूर्छित कर डाला। मोहनास्त्र से मोहित हुए शिविका को ढोने वाले सेवकों ने भी मदन सुंदरी की पालकी को भूमि पर रख दिया। उसी समय रथ में बैठे यूपकेतु शिविका के समीप गए और उन्होंने मदन सुंदरी को पकड़ लिया और उसे अपना नाम बताकर आश्वस्त किया। तब मदन सुंदरी ने उसी समय वीर यूपकेतु का वरण कर लिया और 9 रत्नों से निर्मित मंगलमयी वरमाला यूपकेतु के गले में डाल दी। इसके पश्चात कुमार यूपकेतु ने मदन सुंदरी को अपने रथ में बिठा लिया और वे शीघ्र ही कांतिपुरी नगरी से बाहर निकलकर एक स्थान पर रुक गए और उन पराक्रमी यूपकेतु ने मदन सुंदरी से कहा, अब तुम भय का परित्याग कर दो। मैं आज ही सभी राजाओं को जीवित कर अपनी पूरी अयोध्या में प्रस्थान करूंगा। यूपकेतु के इस प्रकार वचनों को सुनकर मदन सुंदरी बोली, यहाँ तो बहुत से राजा हैं और आप अकेले ही हैं। आपके पास सेना भी बहुत थोड़ी सी है। यहाँ असंख्य सेनानी है। देखिए न, ये चारों ओर स्थित है। इनसे किस प्रकार युद्ध हो सकता है? अतः आप युद्ध करने का विचार छोड़ दें, मुझे शीघ्र ही अयोध्या पहुंचा दें और फिर वहां से श्री राम की विशाल सेना के साथ आकर राजाओं के साथ भयंकर युद्ध करें। हे प्रभु, आप मेरी बात को भली भांति सुने। आप इस प्रकार का साहस ना करें, मैं बार बार आपसे प्रार्थना करती हूँ। मदन सुंदरी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर यूपकेतु ने उसे बार बार आश्वस्त किया और अपने द्वारा प्रयुक्त मोहनास्त्र को लीलापूर्वक वापस ले लिया।
चैतन्य को प्राप्त उन सभी राजाओं ने स्त्रियों के साथ मुख से जब यह सुना कि शत्रुघ्न पुत्र यूपकेतु बलपूर्वक कन्या मदन सुंदरी का हरण कर बाहर चला गया है, तो वे सभी राजा शीघ्र ही रथों पर आरूढ़ होकर अपनी अपनी सेना लेकर शत्रुघ्न पुत्र के रथ के पहिए से बने हुए चिन्ह के का पीछा करते करते शीघ्र ही वहां दौड़ पड़े। उनके मन में पूर्व समय में हुए राजा भूरी कीर्ति की पौत्रियों चंपिका तथा सुमति के साथ समय हुए अपमान का स्मरण हो रहा था। अतः वे उस वैर के कारण अत्यंत क्रुद्ध के साथ ही मदन सुंदरी का हरण हो गया जानने से भी वे आहत थे। थोड़ी ही दूर पहुंचकर उन्होंने देखा कि मदन सुंदरी के साथ कुमार यूपकेतु रथ में बैठे हैं और उसके गले में जयमाला पड़ी हुई है। उसे देखते ही उन सैनिकों ने अनेक प्रकार के शस्त्रों का कुमार यूपकेतु पर छोड़ा। शीघ्र ही यूपकेतु ने अपने धनुष की तीव्र टंकार की और वायव्यस्त्र का संधान कर उन सभी राजाओं सैनिकों वाहनों तथा रथों सहित उड़ाकर दसों दिशाओं में फेंक दिया। कम्ब राजा कंबुकंठ चंपिका तथा सुमति के स्वयंवर के समय हुए अपमान और वैर का स्मरण करते हुए और उस समय अपनी कन्या के बलपूर्वक हरण से उत्पन्न महान क्रोध के कारण अपनी विशाल सेना लेकर यूपकेतु से युद्ध करने के लिए तत्काल वहां जा पहुंचे। उन्होंने दुंदुभी का महान घोष किया। यूपकेतु ने भी जब दुंदुभी की महान ध्वनि सुनी तो वे शीघ्र ही रथारूढ़ होकर कांतिपुरी के उत्तर द्वार पर जा डटे। उन्होंने अपने धनुष की तीव्र टंकार की और श्रेष्ठ बाण को धनुष पर संधान किया। कांतिपुरी के उस द्वार से जो भी युद्ध के लिए बाहर निकलते थे उन्हें यूपकेतु क्षण भर में आहत कर डालते थे। यूपकेतु का उस प्रकार का पराक्रम देखकर राजा कंबुकंठ रथ पर आरूढ़ होकर स्वयं ही युद्ध के लिए वेग से आ पहुंचे। वे अपनी सेना के साथ रथ में लिए हुए थे रथ सेना के साथ में लिए हुए थे। वे अत्यंत क्रोध में भरे हुए थे और यूपकेतु से बोले, तुम मेरे साथ युद्ध करो। हे मूर्ख, तुम मशक समान इन वीरों को मारकर क्यों अपने को बलवान मान रहे हो। ऐसा कहकर कंबुकंठ ने 7 बाणों के द्वारा यूपकेतु पर प्रहार किया। उन बाणों को अपनी ओर आते देखकर यूपकेतु ने अपने 9 बाणों के प्रहार से कंबुकंठ के 7 बाणों को काट डाला और उनके धनुष सारथी रथ की ध्वजा कवच मुकुट का भी छेदन कर दिया तथा घोड़ों को भी मार डाला। तब राजा कंबुकंठ गदा लेकर पैदल ही यूपकेतु की ओर दौड़ पड़े। यूपकेतु ने अपने बाणों के प्रहार से उस गदा के सैकड़ों हजारों टुकड़े कर डाले। तब कंबुकंठ ने अपनी मुट्ठी कसकर शीघ्र ही यूपकेतु के वक्षस्थल पर आघात किया। तब यूपकेतु ने अपने श्वशुर कंबुकंठ को पकड़कर अपने रथ की ध्वजा में बांध दिया और शीघ्र ही तलवार हाथ में लेकर वे ज्यों ही कंबुकंठ के सिर का छेदन करना चाहते थे त्यों ही घबराकर मदन सुंदरी ने यूपकेतु का हाथ पकड़ लिया और उन्हें प्रणाम करके वह उनसे बोली, पिता की इस प्रकार की दुर्दशा देखकर मदन सुंदरी अत्यंत विह्वल एवं निराश हो गई थी। वह आंसू बहाती हुई विलाप करने लगी और कहने लगी, हे प्रभु, ये मेरे पिता कंबुकंठ है। आप इन्हें क्यों मारना चाहते हैं। भोजन के पहले ही ग्रास में मक्षी का पतन के समान आपने सुख के स्थान में इस दुखदायी कर्म को करना क्यों स्वीकार किया। आप मेरी प्रार्थना सुनकर इन मेरे पिता को मत मारिए, इसके लिए मैं आपकी बार बार प्रार्थना करती हूँ। मदन सुंदरी के इस प्रकार के वचन सुनकर कुमार यूपकेतु हंस पड़े। उन्होंने अपनी तलवार को फेंक
फेंक दिया और प्रसन्न होकर अपने सारथी को रथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। वे अपनी सेना को लेकर अयोध्यापुरी की ओर जाते हुए थोड़ी ही दूर पहुंचे थे कि उन्होंने और उनकी सेना ने दुंदुभियों के तीव्र घोष को सुना और वह ध्वनि सामने से आ रही थी। उस दुंदुभि घोष को सुनकर यूपकेतु पुनः अपने धनुष को कसकर पकड़ लिया और वह मन में सोचने लगे कि मार्ग में यह फिर किसकी सेना आ पहुंची है। तब यूपकेतु ने अपने नाम से अंकित एक बाण बड़ी तीव्रता से छोड़ा। वह बाण 1 योजन दूर जाकर वहां गया जहां शत्रुघ्न की सेना स्थित थी। बाण शत्रुघ्न के समीप जाकर उनके चरणों के आगे गिरा। यह देखकर शत्रुघ्न अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। उस बाण के पूंछ भाग में पुत्र यूपकेतु का नाम अंकित देखकर उन्होंने यह निश्चय किया कि आगे मार्ग में यूपकेतु ही निश्चित रूप से विद्यमान है। तदंतर शत्रुघ्न ने अपने नाम से अंकित एक श्रेष्ठ बाण को धनुष पर संधान किया और उसे यूपकेतु की ओर छोड़ा। वह बाण यूपकेतु के सिर के ऊपर से होता हुआ उनके पीछे की ओर गिरा। यूपकेतु ने अपने पिता के द्वारा छोड़े गए बाण को देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हो उठे। तब दुंदुभि की समान ध्वनि करते हुए यूपकेतु बड़े ही वेग से पिता के पास जा पहुंचे। वे पिता शत्रुघ्न का दर्शन कर शीघ्र ही रथ से नीचे उतर पड़े और उन्होंने मदन सुंदरी को साथ लेकर पिता को प्रणाम किया तथा रथ की ध्वजा में बंधे हुए श्वशुर कंबुकंठ को दिखलाया। तब शत्रुघ्न ने उन कंबुकंठ को अपना मित्र एवं संबंधी हुआ जानकर बंधन मुक्त किया। फिर शत्रुघ्न ने कंबुकंठ के मुख से ही संपूर्ण वृत्तांत को विस्तार पूर्वक सुना। इसके अनंतर मित्र कंबुकंठ के आग्रह करने पर शत्रुघ्न उनकी नगरी कांतिपुरी में गए। वहां शत्रुघ्न कांतिपुरी नगरी के बाहर ही स्थित रहे और उन्होंने यूपकेतु तथा मदन सुंदरी के विवाह लग्न को निश्चित करने के लिए अपने दूतों को श्री राम के पास भेजा। तब कंबुकंठ और शत्रुघ्न दोनों के दूत अत्यंत प्रसन्न मन से श्री राम को बुलाने के लिए वहां से अयोध्यापुरी को चल पड़े। सर्ग 8 यहाँ संपूर्ण हुआ। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो हरि नारायण नारायण नारायण।